हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अवनीश। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के वर्किंग ऑपरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। टू स्ट्रोक इंजन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंजन का जो एक साइकिल है वो पिस्टन के दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट, ये चारों ऑपरेशन पिस्टन के दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए हम इसे टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्ड स्ट्रोक के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी इसमें अपवर्ड स्ट्रोक जब भी होगा तो पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करेगा, और जो कंबस्शन जो सिलेंडर में जो पिस्टन के ऊपरी हिस्से में जो भी हमारा चार्ज आया हुआ है ट्रांसफर पोर्ट की मदद से, वो कंप्रेस होगा। और पिस्टन के जस्ट नीचे जो हमारा क्रैंकेस है, जो पिस्टन के नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। जब भी पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करेगा तो ये पोर्ट हमारा बंद रहेगा, और ज़्यादा ऊपर जब ये कंप्रेस करेगा चार्ज को, तब हम तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और ये पोर्ट खुलते ही यहाँ से हमारा फ्रेश चार्ज यानी कि एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से एंटर करेगा। यहाँ से एंटर करने के बाद ये पूरा क्रैंकेस जो है हमारा वो एयर फ्यूल के मिक्सचर से एक तरीके से फिल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लुब्रिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, टू स्ट्रोक इंजन में हम लोग जो इसका लुब्रिकेंट है वो पेट्रोल में ही मिक्स करते हैं, इसे हम लोग अलग से मिक्स करते हैं। तो जब ये जो भी फ्रेश चार्ज यहाँ से आया हुआ होता है उसमें पहले से ही हमारा लुब्रिकेंट मिक्स होता है। ये लुब्रिकेंट क्या करता है, इस पूरे हिस्से को लुब्रिकेट भी कर देता है एक तरीके से। और यहाँ पे ये जब फ्रेश चार्ज फिल हो जाता है, ऊपर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे कंप्रेस चार्ज हो चुका है। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए। तो ये हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है। जैसे ही फ्रेश चार्ज एकदम कंप्रेस्ड हो जाता है, उसके बाद में हम लोग स्पार्क प्लग की मदद से इसे इग्नाइट कराते हैं, इसमें इग्निशन देते हैं। इग्निशन होते ही इसमें पावर स्ट्रोक क्रिएट होता है, यानी कि इसमें पावर प्रोड्यूस होता है। जो भी इग्निशन से जो भी गैसेस बनती हैं वो जो है प्रेशर जनरेट करती हैं पिस्टन के ऊपर। प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होता है इग्निशन के दौरान, और उस प्रेशर के थ्रू ये पिस्टन पे जब प्रेशर पड़ता है तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है। जब पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा। जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, जो भी हमारा एग्जॉस्ट गैसेज हैं, जो भी बर्न्ड गैसेज हैं, वो हमारी एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर हो जाएंगी। उसके जस्ट बाद हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे आता है, हमारा इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है पिस्टन के आने से, और ट्रांसफर पोर्ट खुलता है। क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो जो क्रैंकेस में जितना भी हमारा फ्रेश चार्ज है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, वो हमारा ट्रांसफर पोर्ट के खुले होने की वजह से ट्रांसफर पोर्ट की तरफ मूव करेगा, और ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू हमारा सिलेंडर में ऊपर की तरफ आ जाएगा एक तरीके से पिस्टन। और ये डिफ्लेक्टर हमारा क्या करेगा, डिफ्लेक्टर हेल्प करता है ये कि ये जो भी फ्रेश चार्ज आ रहा है उसको ये एक डायरेक्शन दे देता है सिलेंडर में ऊपर की तरफ। इससे होता यह है कि अगर ये नहीं होगा तो जो भी फ्रेश चार्ज इधर आया वो सीधा यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। तो इसलिए ये चीज ना हो, इसके लिए हम लोग पिस्टन पर एक क्राउन बना देते हैं, इसे क्राउन्ड पिस्टन कहते हैं। तो इसका यही फायदा है कि हमारा जो भी चार्ज है वो हमारा सीट से डिफ्लेक्ट होकर सीधे ऊपर की तरफ भागता है, और जो ये जली हुई गैसेज हैं, जो भी एग्जॉस्ट गैसेज हैं, उनको ये धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालता है। हालांकि इसका कुछ भाग यहाँ से बाहर निकलता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, वो इसकी उतना बेहतर नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है क्रैंक केस का चार्ज हमारा इधर आ जाता है। ये हमारा हो गया डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद में हमारा फिर साइकिल उसी तरीके से रिपीट होगा। जब ये फिर अपवर्ड स्ट्रोक, जब अपवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होगा इसका, जब ये बीडीसी टू टीडीसी फिर ट्रेवल करेगा, तो जो यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट से जो भी चार्ज आया हुआ था उसे ये फिर कंप्रेस करेगा। पहले ट्रांसफर पोर्ट बंद होगा, उसके बाद में एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होगा, ये और ऊपर जाएगा और ऊपर ट्रेवल करेगा, तो नीचे वैक्यूम क्रिएट होगा।
क्योंकि हमारा पिस्टन ही सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को और क्रैंक केस को सेपरेट करता है एकदम। यहाँ से ये जब सेपरेट करता है, यहाँ की चीज नीचे नहीं आ सकती और नीचे का जो चार्ज है वो लीक होकर ऊपर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जब पिस्टन हमारा दोबारा से जब अपवर्ड स्ट्रोक करेगा यानी बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करेगा, तो यहाँ नीचे वैक्यूम क्रिएट होगा और ऊपर जो हमारा फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट से आया हुआ है वो कंप्रेस होगा। ये कंप्रेस होता चला जाएगा और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा। वैक्यूम तब तक क्रिएट होता रहेगा जब तक कि यहाँ से ये पोर्ट खुल नहीं जाता। जब पिस्टन और ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखिए पिस्टन जैसे ही और ऊपर गया तो जितना भी वैक्यूम था तो ये इनलेट पोर्ट के थ्रू यहाँ से फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर फिर से आके यहाँ पे फिल हो गया और फिर से हमारा जो यहाँ पे जो क्रैंक पिन है और जो भी यहाँ पे जो भी लिंकेज जुड़ी हुई है कनेक्टिंग रॉड वगैरह वो सब लुब्रिकेट भी हो जाती है और फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे फिल हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल 2 स्ट्रोक की चलती रहती है फ्रेंड्स। इसके 2 स्ट्रोक में इसके सारे जो भी ऑपरेशन है यानी कि सक्शन है, कंप्रेशन है, इग्निशन है और एग्जॉस्ट है वो इसके 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 2 स्ट्रोक इंजन का ऑपरेशन, वर्किंग ऑपरेशन। अच्छा, अगर डीजल इंजन होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? डीजल इंजन होने पर हम लोग यहाँ पे इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक इंजेक्टर लगा देते हैं और हाई प्रेशर वाला फ्यूल पंप लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा 2 स्ट्रोक इंजन। अब बात करते हैं इसके क्रैंक रोटेशन एंगल के बारे में फ्रेंड्स। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने 2 स्ट्रोक इंजन का क्रैंक रोटेशन एंगल डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा टीडीसी है। जब भी पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे होगा तो ये लाइन हमारा दर्शाता है कि पिस्टन का टीडीसी और पीडीसी। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं पिस्टन हमारा ट्रैवल करता है। जो क्रैंक रोटेशन है, जो हमारा क्रैंक जब रोटेट करेगा हमारा, तो हम देखते हैं कि पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से 20 डिग्री पहले हमारा इग्निशन होता है। यानी कि इग्निशन को हम पिस्टन के टीडीसी से पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि जो चार्ज है हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर जो भी है हमारा, उसको बर्न होने के लिए हमें थोड़ा सा समय मिल सके। जब तक पिस्टन हमारा टीडीसी तक पहुंचेगा तब तक जो हमारा चार्ज है वो पूरी तरीके से बर्न हो चुका होगा, उसको जो है पर्याप्त समय मिल चुका होगा बर्न होने के लिए और वो एक तरीके का पूरा कंप्लीट प्रेशर जो है टीडीसी पर पहुंचते ही पिस्टन पे कंप्लीट प्रेशर डालेगा। तो इसलिए हम लोग इग्निशन को 20 डिग्री पहले यानी पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के 20 डिग्री पहले इग्निशन स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2 स्ट्रोक इंजन का क्रैंक रोटेशन डायग्राम। इसमें हम देखते हैं इनलेट पोर्ट ओपन, इनलेट पोर्ट क्लोज। ये हमारा इधर पे 50 डिग्री है, इधर पे भी 50 डिग्री है। इतना क्रैंक रोटेशन जब हमारा वर्टिकल लाइन से 50 डिग्री पहले से वर्टिकल लाइन के 50 डिग्री बाद तक ये हमारा इनलेट पोर्ट ओपन रहेगा और लास्ट में 50 डिग्री बाद तक हमारा ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट पहले ओपन होगा, उसके बाद में ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा ताकि फ्रेश चार्ज हमारा कंबस्टन चैम्बर में जा सके और जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारी उससे पहले कुछ निकल जाएं एग्जॉस्ट पोर्ट से। इसलिए हमारा ये पहले ओपन होता है, ट्रांसफर पोर्ट बाद में ओपन होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होता है और फिर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। तो इस तरीके से ये हमारा 2 स्ट्रोक इंजन का क्रैंक रोटेशन डायग्राम है। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं इनलेट पोर्ट क्लोज है, इनलेट पोर्ट ओपन है, ये 100 डिग्री पर है और 140 डिग्री पे हमारा जो है एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन और क्लोज का है और 120 डिग्री पे हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन और ट्रांसफर पोर्ट क्लोज का है। ये तो हो गया हमारा फ्रेंड्स 2 स्ट्रोक इंजन का क्रैंक रोटेशन एंगल। अब हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंजन जिनकी एक साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है उन्हें हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। इसमें हम क्रैंक के 2 रोटेशन होते हैं और पिस्टन के 4 स्ट्रोक होते हैं, तब जाके इंजन की एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ऐसे इंजनों में फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखेंगे कि सक्शन स्ट्रोक में
सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा पिस्टन है वो टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल करता है, यानी कि टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है। तो जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन होता है। इनलेट वाल्व जब ओपन होता है तो वहां से हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, वो फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारा जो है सिलेंडर में एंटर करता है, यानी कि जो हमारा पिस्टन है वो सक करता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को। और अगर हमारा जो डीजल इंजन है तो केवल एयर को ही सक करता है। उसके बाद में जब टीडीसी टू बीडीसी तक पिस्टन मूव कर जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा जो सिलेंडर है वो पूरी तरीके से फ्रेश एयर फ्यूल के मिक्सचर से फिल हो जाता है। उसके बाद में जब पिस्टन हमारा बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है, यानी कि जो अगला स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें हमारे दोनों इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद रहते हैं। दोनों बंद रहते हैं तो हमारा जो चार्ज है, यानी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है या फिर जो एयर है, वो एक तरीके से सिलेंडर में ट्रैप हो जाती है। उसको जो है बाहर निकलने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। तो ऐसे में पिस्टन और ऊपर जाता है और जो है बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करते हुए उसको कंप्रेस करता है। हमारी कंप्लीट एयर या फिर एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंप्लीट जब कंप्रेस हो जाता है तो फिर हमारा जो अगला चरण है, यानी कि जो इग्निशन है, इग्निशन स्टार्ट होता है, थर्ड स्ट्रोक, जिसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसी स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है। इसमें होता यह है जो चार्ज हमारा कंप्रेस्ड हो चुका है उसे हम स्पार्क प्लग की मदद से इग्नाइट करते हैं, यानी कि इग्निशन करते हैं। इग्नाइट करने पर अंदर जो है उसमें जो हीट एडिशन कहते हैं, हीट एडिशन होता है और थर्मल एक्सपेंशन होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इग्निशन होने की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और यानी कि जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो बर्न होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर और ये जो हाई प्रेशर है ये पिस्टन पे एक दबाव डालता है, जिसकी वजह से पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करने लगता है। जब मूव करता है तो जो पिस्टन की गजन पिन से जो हमारा कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है वो उसके बाद में क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट है, तो पिस्टन अपनी पावर को कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर करता है। तो जैसे ही जो पिस्टन अपनी पावर को जब ट्रांसमिट करता है तो कनेक्टिंग रॉड का जो एक सिरा होता है वो हमारा पिस्टन के साथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, लेकिन जो क्रैंकशाफ्ट के साथ दूसरा सिरा, दूसरा एंड जो उसका कनेक्ट रहता है वो रोटेशन करता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पिस्टन हमारा पावर स्ट्रोक में टीडीसी टू बीडीसी तक ट्रेवल करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें हमारा दोनों वॉल्व बंद रहते हैं पावर स्ट्रोक यानी कंप्लीट होने के बाद, यानी जब पिस्टन बीडीसी तक आ जाता है उसके बाद में जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो जिनका काम अब हो चुका है, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो फिर एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन किया जाता है, यानी ओपन होता है एग्जॉस्ट वाल्व और हमारी जो सारी गैसेस हैं वो अगले स्ट्रोक में, यानी कि पिस्टन जब हमारा दोबारा से बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करेगा तो जो भी गैसेज हैं, बर्न गैसेज हैं जो भी, वो हमारी जो है एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होके बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से ये इसके 4 चरण पूरे हो जाते हैं फ्रेंड्स। डीजल इंजन में होता यह है कि डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या स्पार्क प्लग की जगह हम लोग फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और एक हाई प्रेशर पंप होता है। अब इसमें होता यह है कि जब भी पिस्टन हमारा टीडीसी टू बीडीसी तक ट्रेवल करेगा तो चार्ज के तौर पे सिर्फ हवा को सक करता है। उसके बाद में हमारा जो पिस्टन है वो फिर उसको हवा को ही कंप्रेस करता है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाईली जब कंप्रेस्ड हो जाती है एयर, उसके बाद हम लोग डीजल फ्यूल को इसमें इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने से इसमें जो है इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। अब इग्निशन स्टार्ट कैसे होता है डीजल इंजन में, तो जैसे ही हम लोग जो एयर है उसको जब कंप्रेस करते हैं तो एयर के सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि डीजल के सेल्फ इग्निशन तक का टेम्परेचर जो 210 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के लिए सफिशियंट होता है। इतना हमारा जो कंप्रेशन है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक उसका पहुंच जाता है टेम्परेचर। इसके बाद में जब एयर के जो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, उसके बाद में जब हम फ्यूल इंजेक्टर की मदद से हाई प्रेशराइज्ड डीजल को जब उस कंप्रेस्ड एयर में इंजेक्ट करते हैं, तो जो डीजल के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ फ्रिक्शन एक तरीके से क्रिएट होता है। इस फ्रिक्शन से एक टेम्परेचर क्रिएट होता है, और उस टेम्परेचर से और हाई कंप्रेस्ड एयर की वजह से जो एक तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जब हो जाता है तो वहाँ पे इग्निशन क्रिएट हो जाता है, इग्निशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके से डीजल इंजन में इग्निशन होता है।
पेट्रोल इंजन में हमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन एक तरीके से हाईली वोलाटाइल फ्यूल है, जो कि डीजल हमारा हाईली वोलाटाइल नहीं है। दूसरा ये है कि पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट है वो -43 डिग्री सेल्सियस है, जबकि डीजल का फ्लैश पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है, 52 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए जो पेट्रोल है हमारा वो हल्का होता है, तो इसलिए पेट्रोल को बर्न होने के लिए, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट तो बहुत लो है -43 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई है, 247 डिग्री सेल्सियस है, 280 डिग्री सेल्सियस तक इतना हाई उसका जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है। तो ये दोनों ही फिनोमेना देखते हुए हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे डीजल इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है हमारा, उसमें हम डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीजल है हमारा नॉन वोलाटाइल है हमारा, फ्लैश पॉइंट भी उसका बहुत हाई है, 52 डिग्री सेल्सियस है, इतना जल्दी एयर के साथ मिक्स नहीं होगा। और चूंकि उसका हमारा जो है सेल्फ इग्निशन जो टेम्परेचर है वो 210 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हम उसे कंप्रेस्ड करके उसको इग्निशन से हम उससे पावर ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग, ये तो हमारा हो गया डीजल इंजन का जो है और पेट्रोल इंजन का जो तरीका है कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल और डीजल इंजन में हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो अब देखते हैं हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन का स्पार्क इग्निशन इंजन का क्रैंक रोटेशन एंगल डायग्राम। फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन का एक तरह से क्रैंक रोटेशन एंगल डायग्राम। इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे ये हमारा टीडीसी है, ये हमारा बीडीसी है, और सक्शन के दौरान हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पे पहुंचने से 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, क्योंकि जो हमारा वाल्व है, जो हमारा पोर्ट है एयर आने का, वो एक छोटा रास्ता होता है और एयर को इनलेट होने के लिए, एयर फ्यूल के मिक्सचर को अंदर आने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग इसे थोड़ा एडवांस करते हैं और इसे 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इनलेट वाल्व हमारा क्लोज होगा, यानी कि जब हमारा पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाता है उसके बाद भी, उसके आगे भी 35 डिग्री बाद तक हमारा इनलेट वाल्व खुला रहता है। 35 डिग्री और क्रैंक रोटेट हो जाता है, सबसे टॉप मोस्ट जो नीचे का जो पॉइंट है वहां से जब 35 डिग्री और मूव करेगा हमारा जो क्रैंक है, तो हमारा इनलेट वाल्व क्लोज्ड हो जाता है। यानी कि इतना टाइम में हमारा जो है सफिशियंट एयर, जितना भी एयर आना है, जो भी एयर फ्यूल का मिक्सचर आना है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक तरीके से हमारा सिलेंडर फिल हो जाता है, उसमें किसी भी तरीके का वैक्यूम नहीं रह जाता। जितना भी हमारा बाहर एयर प्रेशर है उतना ही एयर प्रेशर अंदर हमारा सफिशियंट एयर फ्यूल के मिक्सचर के साथ रहता है। इसीलिए हमें ये इनलेट वाल्व इसीलिए टीडीसी से 20 डिग्री पहले ओपन करना होता है और 35 डिग्री बाद तक, बीडीसी के 35 डिग्री बाद तक इसे ओपन किए रहते हैं, ताकि सफिशियंट जो भी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली फिल हो जाए, किसी भी तरीके का अंदर वैक्यूम ना रहे। उसके बाद में ये क्लोज हो जाता है और ये हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक के बाद में हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बीडीसी के बाद से, और ये चलेगा आगे तक, लेकिन पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से 35 डिग्री पहले हम इग्निशन कर देते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि अगर हम टीडीसी पे इग्निशन करेंगे एग्जैक्ट, तो हमें उतना पावर नहीं मिलेगा, पावर का हिस्सा लॉस हो जाएगा। तो हमें कंप्लीट पावर चाहिए है, तो हम इसे 35 डिग्री पहले इग्निशन करते हैं, क्योंकि जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे बर्न होने के लिए भी टाइम चाहिए। इसी टाइम के लिए हम लोग इसे 35 डिग्री पहले यहाँ पे इग्नाइट करते हैं। जब तक हमारा पिस्टन टीडीसी तक आता है तब तक कंप्लीट जो एनर्जी है वो क्रिएट हो चुकी होती है, कंप्लीट पावर क्रिएट हो चुकी होती है, जो कि पिस्टन पे प्रेशर डालने के लिए सफिशियंट होती है। तो टीडीसी पर आते आते हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका होता है और पावर प्रोड्यूस होती है। यही पावर जो है हमारा पिस्टन पर प्रेशर डालती है और पिस्टन हमारा फिर एक्सपेंशन, यानी कि जो पावर स्ट्रोक है वो हमारा
यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, टीडीसी के बाद से एक्सपेंशन होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है हमारा 35 डिग्री पहले, 35 डिग्री पहले तक। यहाँ तक हमारी जो भी गैसेज हैं उनका काम कंप्लीट हो चुका है, बर्न हो चुकी हैं। अब हमें जो है एग्जॉस्ट वाल्व 35 डिग्री पहले ओपन करना है, ताकि सारी गैसेज हैं वो जो गैसेज हैं जो उनका प्रेशर है वो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होते ही रिलीज हो जाए, एग्जॉस्ट पोर्ट के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर निकल जाए। तो इसलिए हम लोग इसे 35 डिग्री पहले ओपन करते हैं। और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है हमारा, पिस्टन हमारा बीडीसी टू टीडीसी और टीडीसी तक पहुंचने के 10 डिग्री बाद तक इन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। 10 डिग्री बाद तक हमारा जो है फिर उसके बाद में एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। ये तो हो गया हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन का क्रैंक रोटेशन डायग्राम। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा जो इनलेट वाल्व है वो पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से 25 डिग्री पहले ओपन होता है, ताकि कंप्लीट एयर, वही जो चीज़ मैंने आपको स्पार्क इग्निशन इंजन में बताई है कि क्यों हम पहले ओपन करते हैं, क्यों हम बाद में बंद करते हैं, तो वैसा ही इसमें है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल एयर को सक कर रहे हैं और डीजल इंजन है इसलिए। तो इसमें 25 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन होता है पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से, और पिस्टन के बीडीसी पे पहुंचने के बाद तक 30 डिग्री बाद तक इनलेट वाल्व खुला रहता है। उसके बाद में ये बंद हो जाता है। फिर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन हमारा होता है पिस्टन के टीडीसी से पहुंचने से 5 डिग्री पहले और 25 डिग्री बाद तक हमारा इंजेक्शन चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंजेक्शन होता है, यानी हीट एडिशन होता है। और फिर उसके बाद में एक्सपेंशन होता है, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे है एक्सपेंशन होता है गैसेस का, जो कि इग्निशन के दौरान बन रही हैं, क्रिएट हुई हैं, जनरेट हुई हैं, उसके जो प्रेशर क्रिएट हुआ है। उसके बाद में एक्सपेंशन के बाद में यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कि पिस्टन बीडीसी पे पहुंचने के 45 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। यहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है, पिस्टन को एनर्जी मिल चुकी है, पावर मिल चुकी है पिस्टन को, और इस तरीके से जो है ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व 45 डिग्री पहले ओपन होता है, ताकि जो भी बर्न गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर निकल सकें, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 15 डिग्री बाद तक हमारा खुला रहता है एग्जॉस्ट वाल्व, ताकि कंप्लीट बर्न गैसेज हमारी एग्जॉस्ट हो सकें। 15 डिग्री बाद तक ये खुला रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देखते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो इनलेट वाल्व ओपन होता है 25 डिग्री पहले और क्लोज होता है 30 डिग्री बाद तक। ठीक है फ्रेंड्स, और इग्निशन यानी कि इंजेक्शन, जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो होता है हमारा टीडीसी से 5 डिग्री पहले और 25 डिग्री बाद तक होता है इग्निशन इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन, जिसकी वजह से इग्निशन होता है। फिर इग्निशन हमारा चलता है, एक्सपेंशन चलता है, गैसेस का एक्सपेंशन होता है। उसके बाद में फिर जब जो भी एग्जॉस्ट गैसेस बचती हैं उनको बाहर निकलने के लिए 45 डिग्री पहले, बीडीसी से 45 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। उसके बाद में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है हमारा पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के 15 डिग्री बाद तक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व फिर क्लोज होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन चलता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो भी हमारे जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें चारों स्ट्रोक में सिर्फ एक स्ट्रोक में पावर जनरेट होता है, बाकी के 3 स्ट्रोक खाली जाते हैं। तो ये जो एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन है इसे कवर करने के लिए हम लोग एक हैवी फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लाईव्हील हमारा क्रैंकशाफ्ट पे लगा रहता है। पावर स्ट्रोक में फ्लाईव्हील जो है वो पावर को एब्जॉर्ब करता है और रोटेट होता है अपने इनर्शिया की वजह से। बाकी के 3 स्ट्रोक को ये फ्लाईव्हील कंप्लीट कराता रहता है। इस तरीके से एनर्जी का जो भी फ्लक्चुएशन है वो ये फ्लाईव्हील कवर कर लेता है। तो इंजन के साथ फ्लाईव्हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें भी फ्लाईव्हील होता है। हमारा हल्का फ्लाईव्हील इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हल्का इंजन होता है, 2 स्ट्रोक इंजन एक तरीके से। और उसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल होता है। 2 स्ट्रोक इंजन सिंपल होता है, उसमें हमें वॉल्व मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हमें वॉल्व मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। और 2 स्ट्रोक इंजन में चूंकि हमारे हर दूसरे स्ट्रोक में हमें पावर मिल रहा है तो फ्लाईव्हील हमें हल्का फ्लाईव्हील से भी काम चल जाता है हमारा, हम उसमें हल्का फ्लाईव्हील लगाते हैं। जबकि जो 4 स्ट्रोक इंजन में उसमें हम भारी फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो आता है
कि टू स्ट्रोक इंजन को हम किसी भी ओरिएंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। टू स्ट्रोक इंजन को हम हॉरिजॉन्टल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी इंजन को अगर हम वर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसी भी ओरिएंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑयल पैन नहीं है या फिर लुब्रिकेंट भरा हुआ नहीं है जिसकी वजह से ये उल्टा करने पे कुछ खराबी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हम देखते हैं कि उसमें हम प्रॉपर लुब्रिकेंट जो है उसमें फिल करते हैं क्रैंक केस में। क्रैंक पैन जो ऑयल पैन नीचे लगा रहता है उसमें ऑयल फिल रहता है। तो इंजन 4 स्ट्रोक इंजन जिस तरीके से भी डिज़ाइन किया हुआ है, अगर वो वर्टिकल डिज़ाइन किया हुआ है तो वर्टिकल ही उसका इस्तेमाल करेंगे हम। अगर हम उसे थोड़ा भी टिल्ट करके इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो खराबी आ सकती है उसमें। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में ज़्यादा गर्म चलता है। हर दूसरे स्ट्रोक में पावर जनरेट हो रही है तो इसीलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है। 4 स्ट्रोक में हमें 4 स्ट्रोक में केवल 1 स्ट्रोक में पावर मिल रही है और बाकी के 3 स्ट्रोक खाली जा रहे हैं, तो उसमें हमें जो है इतना टेम्परेचर उसमें हाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसमें जो है टेम्परेचर जो है ये हाई टेम्परेचर पे चलता है। और आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अच्छी नहीं होती है और ये पॉल्यूशन ज़्यादा करता है। 2 स्ट्रोक इंजन हमारा जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा करता है, क्योंकि लुब्रिकेंट जो है इसके पेट्रोल में ही मिक्स होता है। तो जब बर्न होता है पेट्रोल कंबस्शन चैम्बर में, तो फ्यूल के साथ लुब्रिकेंट भी बर्न होता है जिससे कि एक ब्लैक स्मोक बनता है। उसके बाद में जब हमारा कंबस्शन होता है, क्योंकि इसकी स्कैवेंजिंग एकदम वैसी नहीं होती कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर एकदम सेपरेट तरीके से बर्न हो जैसा कि हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में होता है। तो इसमें जो है कंप्रेशन के बाद में एग्जॉस्ट जब होता है 2 स्ट्रोक में, और ट्रांसफर पोर्ट, और एक टाइम ऐसा आता है ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुले हुए होते हैं एक साथ, तो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जो हमारा फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है वो थोड़ी मात्रा में हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे ये हमारा फ्यूल का लॉस हो जाता है। तो एक तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हम देखते हैं कि जो हमारा सब कुछ सेपरेटली वर्क होता है। हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर अगर आ रहा है तो वो दोनों वाल्व जो है, इनलेट वाल्व खुलता है, उसके बाद में कंप्रेशन के टाइम दोनों वाल्व यानी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं, तो ये कंप्लीटली बर्न होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का बेनिफिट है। पर पावर के अगर अकॉर्डिंग देखें तो जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो हमारा दोगुनी पावर प्रोड्यूस करता है। उतने ही सीसी में हमारा 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में दोगुनी पावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके हर दूसरे स्ट्रोक में पावर मिल रहा है। ये हल्का होता है हमारा और वो हैवी होता है। उसका डिज़ाइन एक तरीके से 4 स्ट्रोक इंजन का डिज़ाइन हमारा जटिल होता है, 2 स्ट्रोक इंजन का डिज़ाइन हमारा आसान होता है। और ये 2 स्ट्रोक इंजन हमारा सस्ता होता है जबकि 4 स्ट्रोक इंजन हमारा कॉस्टली होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे जो है तुलना करते हैं कि कौन सा इंजन किस तरीके से बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।